दोस्तों, वेलकम बैक आरएम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। ये केमिस्ट्री के फिफ्थ सेमेस्टर का पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे, उसका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर के लिए कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रेम होते हैं आपके पेपर के लिए। तो पार्ट ए में भी डिस्कस करेंगे और कल हम इसका पार्ट बी भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका पहला चैप्टर है, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन, इसमें आपके पार्ट 2 होंगे, एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। तो ये दोनों पार्ट आपके पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आपको बता दें कि जो शुरू के 3 यूनिट होते हैं कोई भी चैप्टर के, कोई भी सब्जेक्ट के, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होते हैं। तो आप मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होते हैं, शुरू के 3 चैप्टर होते हैं। तो आप 3 चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए ठीक है। दूसरा यूनिट है जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन। इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी चैप्टर आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। अगला चैप्टर है जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन। ये भी चैप्टर आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगला चैप्टर है एरोमेटिकिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स। ये भी बहुत ज़्यादा उपयोगी चैप्टर है आपके पेपर के लिए, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से कुछ भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो कुछ टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको पेपर में पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर से। तो उसके लिए रिलेटेड हम वीडियो लाते हैं। अगर उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगर उससे रिलेटेड वीडियो आए तो आप मिस ना कर सकें। ठीक है। अगला यूनिट है जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स। केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स भी आपके पेपर के लिए उतना ही उपयोगी है, लेकिन इसमें से कुछ ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इससे रिलेटेड वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स। तो इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे रीमन टीमन रिएक्शन हो गया। ऐसे रिएक्शन जो नेमिंग रिएक्शन है वो केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल से क्या पूछे जाने की संभावना है, रिएक्शन पूछे जाने की संभावना है, और वो भी नेमिंग रिएक्शन। तो नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगला चैप्टर आपका नाम है केमिस्ट्री ऑफ ईथर एंड इपोक्साइड। तो ये भी चैप्टर आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से भी नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंथेसिस ऑफ इपोक्साइड ये हो गया। ऐसे ही नेमिंग रिएक्शन जो होते हैं वो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है। जो आपका 8वां यूनिट है उसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हाइलाइट। ये भी चैप्टर आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन नेमिंग रिएक्शन। तो जितने भी हम टॉपिक बताए हैं उनमें से नेमिंग रिएक्शन आप गिन गिन के पढ़ लीजिए, और शुरू के 3 चैप्टर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आपका नंबर 75 में से 65 कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। 75 में से आप 65 आएगा ही आएगा, अगर नेमिंग रिएक्शन आप पढ़ लेते हैं और शुरू के 3 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 75 में से 65 कहीं नहीं गया है, अगर आप कॉपी में अच्छे से लिख के आते हैं तो। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।